जोश है होश है हर दिल में जोश है होश है हर दिल में जोश है मजबूती लागे बंदों में दम है बंदों में दम है मेहनत की चाबी से मिलकर है खोले हैं मंदिर के ताले आईएमसी वाले बड़े दिल वाले आईएमसी वाले सबसे अनोखे सबसे निराले ये मस्त वाले आईएमसी वाले सबके दुलारे हैं आईएमसी वाले सबके प्यारे हैं आईएमसी वाले हिम्मत के अक्स है मेहनती शख्स है खुशियाँ लुटाते हैं हर दिल को पाते हैं हिम्मत के अक्स है मेहनती शख्स है खुशियाँ लुटाते हैं हर दिल को पाते हैं हर दिल को पाते हैं हिम्मत के जैसे चलते ही रहते हर घर में करते उजाले आईएमसी वाले बड़े दिल वाले आईएमसी वाले सबसे अनोखे सबसे निराले मस्त वाले आईएमसी वाले गुड आईएमसी एवरीवन। सबके प्यारे हैं आईएमसी वाले गुड आईएमसी अंकेश शर्मा जी, गुड आईएमसी चंद्रभूषण जी, अजित कुमार जी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी एवरीवन। जबरदस्त मुन्ना जी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी एवरीवन। रवि रंजन जी, गुड आईएमसी। सर गुड आईएमसी गुरुदेव। प्लीज सारे लोग इस वीडियो को शेयर करें, पार्टी बात शुरू कर सकते हैं जिनसे आज का ये वीडियो आज का ये सेशन हम सारे एसोसिएट्स सारे लीडर के पास पहुंचा सकते हैं। सुनील वर्णवाल जी, गुड आईएमसी। गुरुदेव आ चुके हैं, डॉक्टर प्रमोद सर बहुत बहुत प्रणाम सर, गुड आईएमसी। विक्रम राज जी, गुड आईएमसी। स्वदेशी लाल है स्वदेशी ख्याल है लुटाते हैं फहराते तिरंगा फहराते हैं चढ़ते आगे ही बढ़ते देश में मर मिटने वाले आईएमसी वाले बड़े दिल वाले आईएमसी वाले। साथियों गुड आईएमसी एवरीवन। अभी अंकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, डॉक्टर प्रमोद सर भी हैं, रवि रंजन जी, गुड आईएमसी। साथियों आज इस फेसबुक पेज पर आकर बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई शिवम राज जी का, जिन्होंने आज हर पल कदम कदम पर गाइड करके आज इस लायक बनाया कि हम आपके सामने आप सभी के सामने थोड़ी सी कुछ कहने सुनने का मौका मिला है, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। जितने भी स्पॉन्सरशिप में हमारे सीनियर लीडर हैं जो हमें पल पल गाइड करते हैं, डॉक्टर प्रमोद सर जो ऊर्जा के फैक्ट्री हैं, एनर्जी के बादशाह, वो पल पल और हर पल मुझे प्रेरणा देते हैं, गाइड करते हैं। मिस्टर कैलाश चौधरी जी जो खुद में अपने आप में एक मिसाल हैं। गुड आईएमसी डॉक्टर असलम सर, आपका भी बहुत बहुत आभार अभिनंदन। साथियों यंग डायनेमिक एनर्जेटिक लीडर मिस्टर रमन कुमार विजय सर जो हमारे हम सब के क्राउन प्रेसिडेंट स्टार हैं, जो काफ़ी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इतना कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है और
वहाँ से हम बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर का, डॉक्टर अख्तर खान वाले सर का और हम सबके गुरुओं के गुरु महागुरु कोहिनूर ऑफ द ईयर प्रेम सर का भी बहुत बहुत आभारी हूँ और अभिनंदन हूँ। साथियों, इस सिस्टम के जनक, फाउंडर, जन्मदाता डॉक्टर अशोक भाटिया जी और श्री सत्यन भाटिया जी इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए लाए हैं, जिस पर केवल दौड़ने की, सर पर दौड़ने की ज़रूरत है। साथियों, मैं अपने बारे में बता दूं, नाम कुमार आमोद और पिछले लगभग 18-20 महीने से इस काम को मैं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री को कर रहा हूँ, आईएमसी बिजनेस को। प्रमोद वाजपेयी जी, गुड आईएमसी। और जब से मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये प्लेटफॉर्म इतना शानदार है, मैंने कभी रुक कर पीछे देखा नहीं, कभी नहीं। और पिछले 5 दिनों से हमारे सीनियर लीडर हमें गाइड करने की प्रयास कर रहे हैं। सफल लोग बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे थोड़ा बहुत सीख करके भी हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अरविंद सर, गुड आईएमसी। साथियों, किसी भी सफल व्यक्ति के बातों को अपने ज़िंदगी में उतारना इतना आसान नहीं होता है, बड़ा रगड़ा रगड़ी चलता है। इसी दरमियान आज ये लाइव सेशन का 5वां दिन कुमार आमोद के साथ थोड़ा सा रिवाइव करेंगे। पिछले 4-5 दिनों में जो आप लोगों ने सीखा है, उसी पे थोड़ा सा हमारा रिव्यू रहेगा। पिछले दिनों आप प्रमोद वाजपेयी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने काफ़ी बात बताई हैबिट्स के बारे में। अपनी आदतें को आप यदि अच्छा कर लें तो वो सफलता का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। और एक बड़ा अच्छा सा सुंदर सा लाइन बोलते हैं उसके बारे में, जिंदगी वक्त का मोहताज नहीं होता। जिंदगी वक्त का मोहताज नहीं होता, वक्त बीत जाता है और लोगों के सर पे ताज नहीं होता। कुछ तो सोचा होगा ऊपर वालों ने, वरना आमोद की मुलाकात आईएमसी से नहीं हुआ होता, आईएमसी से नहीं हुआ होता। साथियों, धर्मेंद्र कुमार जी ऑल्सो वाचिंग। सर नमस्कार, प्रणाम, गुड आईएमसी। आज के सेशन लाइव में पिछले दिनों मैं अपने गुरुदेव डॉक्टर प्रमोद सर को काफ़ी गहराई से, काफ़ी तन्मयता से सुन रहा था। उन्होंने बता रहे थे कि लाइफ में, ज़िंदगी में यदि सफल होना है तो ज़िंदगी के ABCD के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और उसके बाद हमको PhD करने की ज़रूरत है इसमें। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपने भी इसे रिवाइव किया होगा, और फिर से थोड़ा सा उस पर हम एक पैनी नज़र डालते हैं कि हमारे लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का ABCD क्या है। मुंचुन जी ऑल्सो गुड आईएमसी। राम नारायण सिंह जी गुड आईएमसी। तो मैं बात कर रहा था ABCD लाइफ में, अपनी लाइफ में ABCD क्या है। सर बता रहे थे A स्टैंड फॉर अडल्ट। यदि आप युवा हैं, और A फॉर अलाइव, यदि आप जिंदा हैं। और मुझे लगता है कि अभी जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सब युवा हैं, युवा की कैटेगरी में हैं। मैं मानता हूं कि लगभग 18 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष की एज है, और हम सभी इसी एज में हैं। तो यदि युवा ठान ले किसी चीज़ को, तो कुछ भी संभव है। पिछले दिनों सर बता रहे थे कि ऐसे युवा क्या, यदि बच्चा भी कुछ ठान ले तो वो संभव है। रोशन कुमार जी गुड आईएमसी। कुंदन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत सर आपका आभार, गुड आईएमसी। तो और दूसरा B के बारे में बताया कि यदि आप बिलीव है,
और दूसरा बिहेवियर। आपको यदि विश्वास है किसी सिस्टम के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, और दूसरा बिहेवियर, व्यवहार, चिंतन, चरित्र, तो आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने बताया C स्टैंड फॉर चेंज एंड चैलेंज। अपने आप को बदलना पड़ेगा, हम सभी को बदलना पड़ेगा। साथियों, एक बड़ा खूबसूरत लाइन बोलते हैं इस मैं अक्सर लोगों को, कि महाकाल के चक्र चल रहे हैं, सब बदल जाएंगे। महाकाल के चक्र चल रहे हैं, सब बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे वो स्वतः कुचल जाएंगे। साथियों, वर्तमान समय को पहचानने की जरूरत है, इसकी ताकत की, इसकी महत्व को। अजय सिंह जी, गुड़ामसी सर, और दूसरा कि चैलेंज, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको दावा करना पड़ेगा कि आई कैन डू इट। और लास्ट था डी फॉर डिसीजन। डिसीजन, आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको संकल्प करना पड़ेगा। एंड डी फॉर दूसरा है डुप्लीकेट, आपको सफल लोगों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो साथियों, आज जो हमारा ये 4 ABCD है जो लाइफ का, उसमें हम 2 पॉइंट्स पे काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। ए फॉर अडल्ट, यदि आप युवा हैं और यदि आप डिसीजन लेने की आप में क्षमता है, ताकत है, संकल्प की शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, ऐसे ही युवा पीढ़ी का मैं आज बहुत सारा उदाहरण अपने पास लेकर आया हूं और मैं भी उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। युवा की परिभाषा क्या है, युवा किसे कहेंगे? अभी मैं बता रहा था कि 18 साल, 22 साल, 24 साल की उम्र होती है, तो मुझे लगता है कि हम युवा अवस्था में आ गए, युवा हो गए हैं। दोस्तों, इसका नाम युवा नहीं है, वास्तव में युवा बनना पड़ता है। युवा बनने का नाम है युवा, संकल्प लेने का नाम है युवा। राम कुमार शाह जी, गुड़ामसी सर, आपका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। युवा, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं इसके बारे में कि युवा वो है जिसको कलेजे में डर नहीं है, जो कभी डरता नहीं है। नेवर लूज योर हार्ट, कभी अपने कलेजे को भयभीत ना करें कि हमारा होगा नहीं होगा, सुपरस्टार निकलेगा नहीं निकलेगा, चेयरमैन बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। साथियों, इसमें कहीं से घबराने और टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन उसे होता है, घबराहट उसे होती है जिसे अपनी काबिलियत पे शक और संदेह हो जाता है। आपकी पात्रता काफी मजबूत है और उसको काफी बढ़ा सकते हैं। और यदि भगवान ने 2 हाथ पैर सही सलामत दिया है, तो घर में 5 लोगों का चूल्हा तो आराम से जला ही सकते हैं। तो फिर घबराने और कहीं से डरने की कहीं से कोई बात नहीं है। युवा वो है जिसमें संकल्प लेने की शक्ति है, ताकत है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि जो संकल्प नहीं ले सकता है वो मर्द नहीं है, वो नामर्द की श्रेणी में है। साथियों, आप इतिहास उठा के देखेंगे, जितने भी लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी, ऐसा नहीं था कि वो 50 साल के वृद्ध व्यक्ति थे। चंद्रशेखर आजाद 60 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति, भगत सिंह आजाद, भगत सिंह, कोई नहीं। सब जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है वो सब के सब युवा थे, और हम आप भी इसी एज में हैं। साथियों, आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, महात्मा गांधी 40-39 साल की उम्र तक उनको कोई जानने पहचानने वाला व्यक्ति नहीं था। 98 पॉइंट के काले कलुठे दुबले पतले व्यक्ति। जब तक उनके अंदर प्रतिभा नहीं थी, कैलाश चौधरी सर, गुड़ामसी, सुधीश दास जी, गुड़ामसी, तब तक उसको कोई जानने पूछने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी के अंदर
प्रतिभा आती है, योग्यता आती है, तो देखते हैं कि जो भी आंदोलन वो करते चले जाते हैं उसमें सफलता मिलती चली जाती है, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, दांडी मार्च हो या कोई भी। और पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरा भारतवर्ष उनके पीछे चल पड़ता है। इसी तरीके से अपना भारत जब गुलाम था उस समय एक लड़का, 14 वर्ष का लड़का विदेश से पढ़ाई करके आता है और अपने भारत की दुर्दशा, उस समय भारत दुर्दशा की स्थिति में गुजर रहा था और एक मीटिंग हो रही थी और वो जालियांवाला बाग के नाम से जाना गया। वो भारत की कष्ट क्या है, भारत की पीड़ा को बता रहा था, जो अंग्रेजों को रास नहीं आया और अंग्रेज उसे मार देता है। करतार सिंह सराभा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ये क्या था? ये 14 वर्ष का बालक, ये संकल्प की शक्ति थी, ये संकल्प की शक्ति थी। आपके बिहार का बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा, माउंटेन मैन दशरथ माझी, फिल्म भी देखी होंगी आप लोगों ने। क्या था कि उन्होंने ये संकल्प लिया कि यहाँ पे ये जो पहाड़ है, काफ़ी लोगों को परेशानी है, बहुत दिक्कतें होती है आने जाने में, समय भी बर्बाद होता है, संसाधन भी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो इसको तो डॉक्टर सुमन सर, गुड़ायम सिंह सर, आपका बहुत बहुत आभार कि इसको तो तोड़ ही देंगे, इसको तो ख़त्म कहीं कर देंगे। कैसे ख़त्म करेंगे? जेसीबी को बुलाएंगे, लोगों की मदद लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पंकज जी, गुड़ायम सिंह, खुद उन्होंने पहल किया और छेनी हथौड़ी लेकर उसको रास्ते को तोड़ डाला। तो ये जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है वो सब के सब सर रविशंकर सर, गुड़ायम सिंह और हम आप भी उसी उम्र में हैं। दोस्तों, जरूरत है अपनी पात्रता को बढ़ाने की, अपने आप को खोजने की। और यदि ये संकल्प एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में काफ़ी भटक रहे थे और भटकते भटकते उनको पेट्रोल पंप की नौकरी लगी, लेकिन उनके मन में ये था कि पूरी ज़िंदगी यहाँ पे नहीं काटना है पेट्रोल पंप दे तेल भरते भरते। हमारी आपकी स्थिति क्या है कि यदि बैंक की नौकरी हो जाए तो पूरी ज़िंदगी उसमें काटने में लग जाते हैं। लेकिन वो ये सोचें कि अभी तो मैंने नौकरी कर रहा, ज़िंदगी को स्टेबल करने के लिए, सही करने के लिए, लेकिन कुछ मुझे लाइफ में बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। और रिलायंस जैसी एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिए। और आज उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हिंदुस्तान के अमीर व्यक्ति में शामिल हैं, रिचेस्ट मैन। तो साथियों, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है, हम हर कुछ कर सकते हैं। जरूरत है केवल अपने निश्चय, अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत करने की। साथियों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे आईएमसी में बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रफुल्ल जी, गुड़ायम सिंह, राजेश सर, गुड़ायम सिंह। और हमारा जो एज है एडल्ट, और दूसरी मैंने बोला डिसीजन। आपको संकल्प लेने की शक्ति है, आपको डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि इंसान में कोई बल नहीं है, संकल्प में बल है। युवा की परिभाषा मैंने बताया कि 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल के लड़के युवा हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। युवा बनना पड़ता है, बनने का नाम युवा है। और हम सब इस एज में हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इतनी पावर है हमारे अंदर कि आसमान धरती को लड़ा सकते हैं। जिस गुरु के संदर्भ में, सानिध्य में हम लोग ये
प्लेटफॉर्म को कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, मज़ेदार बिजनेस है दोस्तों। ज़रूरत है इसके अंदर डुबकी लगाने की, इसको सही से जानने की। थोड़ा सा अभिनंदन जी गुड एमसी, मंजय कुमार जी गुड एमसी, विक्रम राज जी गुड एमसी, हम लोग आदित्य सिंह सर गुड एमसी, अपनी ज़िंदगी में चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई सारे कारण हैं, उन कारणों को यदि हम एक एक पॉइंट, ये 5वें सीरीज का 5वां दिन है, यदि एक एक पॉइंट उसमें से मैं अपने ज़िंदगी में उतारने का प्रयास करूं तो मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कई सारे नुस्खे हैं और उन नुस्खों को सीखना पड़ता है। हर चीज़ इंसान सीखता है और उस सीख करके यदि उस पर अमल करें, उस पर काम करें तो आसानी से सफल होया जा सकता है दोस्तों। जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, आईएमसी, नेटवर्क इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, ये बहुत ही मज़ेदार बिजनेस है। बहुत ही, जितना कहे उतना कम पड़ जाता है, क्योंकि मुझे तो मज़ा आता है। और दूसरी बात कि किसी भी चीज़ को लाइफ में, ज़िंदगी में आप जिस भाव से, जिस तन्मयता से काम करते हैं, उसी भाव से वो रिप्लाई आता है। इस चीज़ को मैंने काफ़ी गहराई से देखा है और देख रहा हूँ कि यदि आप काम कर रहे हैं आधे अधूरे मन से, आपकी केवल एक्सटर्नल फीलिंग है, तो आप उतना सफल नहीं हो सकते हैं। आपको सफलता पाने के लिए पूर्ण विश्वास, आत्मविश्वास की ज़रूरत है और पूरे मज़े से करने की ज़रूरत है। आज मुझे मज़ा आता है इसको, काम को करने में। आज हम देखते हैं डॉक्टर प्रमोद सर के साथ कई सारे प्रोफेसर हैं, लेकिन जिस भाव से, जिस तन्मयता से गुरुजी काम करते हैं और कोई नहीं करता है। और रिजल्ट हम लोग के सामने हैं, लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, एक मिसाल है, ऊर्जा का भंडार है। तो हम सब भी अपने लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। केवल और केवल ज़रूरत है अपनी पात्रता को बढ़ाने का, अपनी योग्यता को बढ़ाने का। कहीं से आपके अंदर शिकायत नहीं आनी चाहिए, टेंशन नहीं आनी चाहिए। आपकी काबिलियत में, यदि आपके अंदर काबिलियत है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो आपको सफल होने से रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है, इतना आसान है, जितना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। एक बार की मैं बात बताता हूँ, कहानी। सॉरी, थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब हुआ फ़ोन के कारण। तो मैं बता रहा था कि प्रमोद सर के साथ एक बार पटना जाने का मौका मिला, बहुत बड़े सेमिनार में, जिसमें डॉक्टर अशोक भाटिया जी आए थे। तो सर बता रहे थे कि ये काम, प्रोफेसर बनना और उस काम को करना बहुत ही टफ है, बहुत उसमें मशक्क़त है। ऐसे मशक्क़त तो यहाँ भी है, लेकिन ये काम मुझे बड़ा आसान लगा। सर भी बताएं कि ये तो बड़ा हल्का, बहुत ही सिंपल काम है। और ये मुझे लगा कि सच में ये सिंपल काम है। जितना एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट अपने ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उस हिसाब से उसको सफलता नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे यदि थोड़ी सी मेहनत, सही दिशा में आप काम कर लें, तो मैं समझता हूँ कि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है। ज़रूरत है केवल आत्मविश्वास बढ़ाने की और जो इसके मूल मंत्र हैं वो करने की। दोस्तों, मैंने लाइफ में कंपटीशन की तैयारी छोड़कर मैंने यहाँ पे आया इस इंडस्ट्री में, और देखा कई सारे निक्स, कई सारे टिप्स वहाँ बताए जाते हैं, सीखने की ज़रूरत है। वहाँ पूरे बुक
पूरे सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सफल होने के लिए, आपको बैंक में जाने के लिए, आपको एसएससी में जाने के लिए, आपको रेलवे में जाने के लिए कुछ लिमिटेड टिप्स ही हैं, कुछ लिमिटेड चीज को ही पढ़ना है। पूरे पोथी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम वे आईएमसी में भी आपको पूरा गणित और फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। केवल आईएमसी में सफल होने के लिए कुछ नुस्खे पे काम करने की जरूरत है। पूरा प्रोडक्ट्स, पूरा प्लान, पूरे कुछ करने की जरूरत नहीं। जो केवल जरूरत है, मैं समझता हूं कि एक इंसान को, एक व्यक्ति को यदि केवल 5 प्रोडक्ट्स की मास्टरी हासिल कर लें तो फिर आईएमसी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और हमारे आईएमसी में लगभग 350 प्रोडक्ट्स आता है। कोई जरूरत नहीं है मास्टरी, 5 प्रोडक्ट की आप मास्टरी कर लो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे पीछे आएगी। आपने देखा भी होगा 3 इडियट्स फिल्म, जिसमें आमिर खान बोलते भी हैं कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे पीछे आएगी। साथियों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, विकास जी जुड़ गए हैं, विकास जी, गुड एमसी, मनीष जी जो काफी एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर हैं, गुड एमसी। 5 प्रोडक्ट्स के मैंने बारे में बता रहा था। बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं। सिंपल है कि आपको यहां पर प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और प्रमोट करना है। सिंपल, ये तो साधारण सी बात है। मुझे तो बड़ा साधारण लगता है, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, मैं बताता हूं, आप यदि इस इंडस्ट्री में आए हैं तो इस इंडस्ट्री के सफल व्यक्ति को आप सर्च करें। आपके पास हर चीज है, मोबाइल फोन है, गूगल है, क्रोम है, हर चीज है। ये इंडस्ट्री कहती क्या है? ये इंडस्ट्री बताती है कि आप 3 से 5 साल तक इसको जरूर दें। यदि पैसा नहीं भी आता है फिर भी दें, क्योंकि 3 साल बाद जो निकलेगा वो कुंदन बन के निकलेगा, चंदन बन के निकलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे कुछ बिगाड़ पाए। साथियों, राकेश कुमार प्रजापति जी, गुड एमसी। मैं बोलता हूं, अक्सर बोलता हूं, पैसा प्रचार में है, पैसा प्रचार में है। यदि इस लाइन को, इस टैगअप को आपने समझ लिया तो फिर आपको पैसा कमाने से कुछ नहीं रोक सकता है। ऐसे भी मैंने कंपटीशन का स्टूडेंट हूं तो कुछ टेक्निक्स एंड टिप्स दिए जाते थे, कुछ टैगलाइन, तो मैंने उसको जोड़ा पैसा प्रचार में है। हमारे उम्र के, हम उम्र जिसको हम यूथ बोलते हैं, वो कुछ चीज़ के दीवाने हैं। वो फिल्म के दीवाने हैं, वो खेल खिलाड़ी के दीवाने हैं, क्रिकेट के दीवाने हैं। क्रिकेट के दरमियान विराट, सचिन, महेंद्र सिंह धोनी, कई सारे चहेते खिलाड़ी हैं जिनको वो काफ़ी पसंद करते हैं। और उस दरमियान उनका विजन, उनका रीजन उनको देखने के ऊपर रहता है, उनके शॉट्स, उनके खेलने का तौर तरीका। साहब, वो आपको कामयाबी की तरफ नहीं ले जाएगा। आपको यदि कामयाब होना है तो उनके तरह खेलना पड़ेगा। आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, खिलाड़ी या दर्शक? यदि खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो घर से निकलना पड़ेगा। रुपेश कुमार सोनी जी, गुड एमसी। विकास कुमार जी, गुड एमसी। तो मैंने क्या देखा, आप भी देखते होइएगा, खिलाड़ी के जो जर्सी होते हैं उस जर्सी पे कुछ ना कुछ टैगअप होता है। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एडिडास, रीबॉक। शायद इस पे नज़र आपकी नहीं जाती होगी, हमारी नज़र जाती है। और मैं बताता हूं कि एक खिलाड़ी यदि खेलते हैं मैच, और मैच खेलने का 5 लाख रुपए मिलता है साहब, एक मैच का। और वो टी शर्ट, वो जर्सी ओप्पो वीवो वाला पहनने के कारण 5 करोड़ रुपए मिलता है साहब, 5 करोड़ रुपए। उनका काम क्या है?
उनका मुख्य रूप से काम है क्रिकेट खेलना, लेकिन उसके साथ वो प्रचार करते हैं। पैसा प्रचार में है। आप फिल्म जगत में देखेंगे अमिताभ बच्चन जी, ऐश्वर्या राय जी, शाहरुख खान, अमिताभ, एनी हाउ कोई भी, उनका काम है फिल्म बनाना, उसके बावजूद वो प्रचार करते हैं। कोई लक्स का प्रचार कर रहा है, कोई नवरत्न का प्रचार कर रहा है, कोई कोको कोला का प्रचार कर रहा है, कोई रूपा अंडरवियर का प्रचार कर रहा है। साथियों, अक्षय कुमार जी बोलते हैं, आपने टीवी में कई बार देखा होगा, रूपा अंडरवियर का प्रचार करते हैं और बोलते हैं अंदर फिट तो बाहर हिट। साथियों, इससे फिटिंग नहीं होने वाली है। ये फिट आपको नहीं कर सकता है। आपको अंदर से फिट होना है तो आपको आयुर्वेद की प्रोडक्ट्स यूज करनी पड़ेगी। आपको अंदर से फिट होने के लिए अंदर की इंटरनल पावर, मेंटल पावर को ठीक करना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा। बोलते हैं एक चिंगारी किसी शोले से कम नहीं, एक चिंगारी किसी शोले से कम नहीं, एक सादगी किसी श्रृंगार से कम नहीं। ये तो अपनी अपनी सोच का फर्क है, ये तो अपनी अपनी सोच का फर्क है, वरना आईएमसी वालों की मेहनत किसी क्रांतिकारी से कम नहीं, किसी क्रांतिकारी से कम नहीं। साथियों, ये नेशन बिल्डिंग के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मनीष जी हैं, चंद्रभूषण जी हैं, रवि जी हैं, डॉक्टर असलम हैं, डॉक्टर परमेश्वर जी हैं, दिनेश सहनी जी हैं, राहुल जी हैं, जो ये सारे युवाओं की फौज मैंने खड़ा कर दी है। और सारों ने इन्होंने संकल्प लिया है कि सर इसको तो मैं करके ही रहूँगा, इसमें सफल होकर ही रहूँगा। इसकी मिसाल उन्होंने कायम करा है। और इस महीने मनीष जी के टीम से मैं समझता हूँ कि जितने भी एक्टिव लीडर हैं, एक्टिव बादशाह हैं, मनीष जी, चंद्रभूषण जी, राहुल जी, भोला जी खुद और उनके टीम में कई सारे एसोसिएट्स ने खुद आउटलेस लिया इन्होंने और अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उत्तरदायित्व हैं। एलके यादव जी, गुड़ैम सी, तो दोस्तों आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी लेना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी। यदि आप सफल होना चाहते हैं, यदि आपको कार चाहिए, यदि आपको बड़े बड़े लोग आपके लिए तालियां बजाएं, आप खड़ा हो तो सब खड़े हो जाएं, तो आपको करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जब तक आप प्रूफ ना करेंगे तब तक कोई आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है, तब तक कोई नहीं जुड़ेगा दोस्तों। और उसे प्रूफ करने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अविनाश कुमार जी, गुड़ैम सी, तो साथियों जरूरत है अपनी पात्रता को बढ़ाएं, अपनी डिसीजन जो आपने लिया है, संकल्प जो लिया है, उन संकल्प पे दौड़ने की। आपने पूरे भारत को स्वस्थ करने का जिम्मा लिया है, पूरे भारतवर्ष को घर घर में श्री तुलसी पहुंचाने की। आप अपने आप को चेक करिए कि कहीं पीछे तो नहीं हो रहे हैं। साथियों, अभिनंदन जी, गुड़ैम सी, दोस्तों आज मैं बात कर रहा था यूथ और दूसरा निर्णय, संकल्प। ये दोनों आपके भीतर है तो किसी भी जंग को जीता जा सकता है। आपने यदि संकल्प कर लिया है कि मुझे ये करना है और आईएमसी में सफल होना है, तो फिर रोक कौन सकता है? और बोलते हैं मुझको रोकेगा कौन, मुझको रोकेगा कौन? कोई नहीं रोक सकता है। आप बढ़ते रहें हमारे साथ। बहुत सारे अध्याय हैं जो हमें पल पल हर पल गाइड करते हैं। कदम कदम पे जब भी कदम डगमगाता है उनका साथ मिलता है। तो साथियों, ज़रूरत है हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस इंडस्ट्री को करने की। ज़रूरत है आप अपने लाइफ में
कहीं भी हो, जहां भी हैं, बैकअप जरूर बना के रखिएगा। आप देखते हैं कृष्णा सिंह जी, गुड़ैम सी, गाड़ी 4 चक्के 4 व्हीलर में 4 चक्का सही सलामत होता है। 4 चक्के सही सलामत होने के बावजूद भी उसमें 1 चक्का एक्स्ट्रा होता है, जो स्टेपनी के रूप में काम आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जिंदगी में क्या स्टेपनी है? ये कोरोना आपको खत्म कर दिया है। क्या आपको लगता है कि इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ बैकअप रखना चाहिए, जो किसी भी स्थिति में हम स्टैंड कर पाए? किसी भी स्थिति में। सर, आपके घर में उदाहरण है, आपके घर में बिजली चली जाती है तो आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिक जो है बिजली पंखे चलने शुरू हो जाते हैं। आपके घर में तो है, आपकी जिंदगी से निकल गई है। तो मैं सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लोग अभी हमें सुन पा रहे हैं, जरूरत है अपने लाइफ में बैकअप बनाने की, कुछ भी। और ये एक ऐसा बैकअप जो हमें देश हित में, हमारे सम्मान में, हमारे राष्ट्र के सम्मान में काफ़ी मददगार है। इसके फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी ये बताते हैं कि हमें आयुर्वेद के सहारे भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। और ये दोस्तों तभी संभव है जब हर एक भारतीय, हर एक नागरिक भारत की बनी हुई चीज़ों को यूज करें और लोगों को शेयर करें, प्रमोट करें। करना पड़ेगा। जैसे आज हमारे साथ बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, शिक्षाविद, एक बड़े ओहदे पे होते हुए, सफल इंसान होते हुए डॉक्टर प्रमोद सर ने समय निकाल करके कॉलेज के बाद काफ़ी सारे लोगों में, काफ़ी सारे युवाओं में, मृत लोगों में जान प्राण डालने का काम किया है। साथियों, ये एक बहुत बड़ी चिंगारी है और इस चिंगारी से आप जो चाहें वो कर सकते हैं, संभव है। साथियों, जरूरत है ओके, गुड एम सी, थैंक यू ऑल ऑफ यू।